Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your grammar class. In this grammar class, we will discuss chapter number first of your book, and chapter number first name is noun. So, we will discuss noun. नाउन बेटा होते क्या है? ओके, बहुत अच्छे से देखेंगे, एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए, एज टॉपिक तो आपने देख लिया नाउन है, ठीक है। नाउन होते क्या है? देखिए, अगर एक सेंटेंस में आपको मैं कहूँ ना, नाउन है किसी चीज का भी नाम। एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम, ऐसे आप याद रख लीजिए। किसी भी चीज का नेम, देखिए आप अगर बात करें, हर चीज का एक नेम होता है। आपका भी नाम है, ठीक है। आपके घर में जितने लोग हैं उनका भी नाम है। आपके घर में जितनी भी चीजें है बेटा, उन सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो हम नाउन को वी कैन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद अ नेम। किसी भी चीज का नेम, मेरे पास ये पेन है, इसका नाम है, पेन है ये, ठीक है। अगर पर्सनलाइज्ड आपने पूरा बताना है तो आप इसका कंपनी के हिसाब से बता सकते हो, रेनॉल्ड का पेन है ना, या इस तरीके से, ठीक है। तो हर चीज का कोई ना कोई नाम है, पेन है, पेंसिल है ना, इरेजर है, सबका नाम है ये, है ना। सब चीज का नाम है, फर्नीचर है, विंडो है, एसी है, चीज का नाम को हम बेटा कहेंगे नाउन, ठीक है। अब एक एक चीज देखते हैं, नाउन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जैसे मैंने आपको बताया, नाउन में हम किसी पर्सन, प्लेस, थिंग या कोई आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं या हम उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। क्या बोला, रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग और एन आइडिया। Any emotions or quality is also identified as noun. कोई इमोशन है, सैडनेस है, जैसे कि हैप्पीनेस है, एंग्री है, ओके, ये इमोशंस हो गए, आपके अंदर इमोशंस है, ये भी बेटा एक नाउन है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा होती है क्या, नाउन, ठीक है। अगर शॉर्ट में देखें, ये सब क्या है, किसी ना किसी चीज के नाम है, कोई जगह का नाम है, कि कोई इंसान का नाम है ना, कोई थिंग्स का नाम है। थिंग्स मीन्स जो भी चीजें हैं आपके आसपास, ठीक है, गाड़ी, टेबल, चेयर, ये सारी चीजें, ठीक है। सो ये हो गई डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशंस याद हो गई आपको, ओके। अब देखते हैं, नाउन हैज 4 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स नाउन हैज? 4 टाइप्स। कैन यू नेम दैट? First one is a proper noun. Second, common noun. Third, collective noun. Fourth, abstract noun. अब आप कहोगे ये नाम से तो मैम हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे, कॉमन क्या है, प्रॉपर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्या है एंड कलेक्टिव क्या है। डोंट वरी, हम किस लिए है, अच्छे से देखेंगे। जिसने पहले से भी इस चीज को पता है उनके लिए रिवाइज हो जाएगा, और जिन्होंने ये चीज पहले नहीं पढ़ी है उनके लिए ये बहुत इजी होने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक एग्जांपल से देखते हैं। पहले यहाँ डेफिनेशन आपको नहीं बताइए, एग्जांपल बताया। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं प्रॉपर नाउन का। आप नाम प्रॉपर से क्या समझते हैं? अगर आपको मैं कहूँ, जैसे अगर आपकी आप होता है ना, आप जैसे कुछ बोल रहे हो, कुछ भी सेंटेंस बोल रहे हो, तो आपकी मैम कहती प्रॉपर आप मुझे बताओ आप रहते कहाँ हो। प्रॉपर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट चीज का नाम है, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, है ना। सो ये प्रॉपर मीन जब आप एग्जैक्ट बता रहे हैं किसी चीज के बारे में। जैसे आपने एग्जैक्टली उसको उसको बताया कि अंकिता बात कर रही है ना। सो आप किसी प्रॉपर चीज का नाम बता रहे हो, जैसे यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली, ठीक है, सचिन, गंगा, जापान। किसी प्रॉपर कंट्री का नाम बोल रहे हो, किसी प्रॉपर स्टेट का नाम बोल रहे हो, किसी प्रॉपर फेमस पर्सनालिटी का नाम बोल रहे हो, प्रॉपरली आप इंडिकेट कर रहे हो नाम लेके, ठीक है, वो है प्रॉपर नाउन। क्लियर? अभी देखेंगे, अभी तो सिर्फ एग्जांपल देखिए, अभी इसकी पूरी डेफिनेशन है, एक्सरसाइज है, सब कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन, समझे। नेक्स्ट है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन के एग्जांपल से देखो, अगर आप यहाँ पे जो लिखा है कंट्री, बॉय, गर्ल, लेडी, रिवर, इसमें आपको बेटा कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर रिवर बोला है तो कौन सी रिवर, गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, यमुना रिवर, कौन सी रिवर? आप नहीं, ये कॉमन बता दिए, कॉमन बोल दिए रिवर। रिवर आजकल बहुत गंदी हो रही है, द वाटर ऑफ रिवर इज गेट पॉल्यूटेड डे बाय डे। सो कौन सी रिवर की बात हो रही है, ये तो हमें क्लैरिफाई नहीं हो पाया। अगर मैंने ऐसे किया, द गंगा रिवर इज पॉल्यूटेड नाउ डेज, सो यहाँ पे क्लैरिफाई हो पाया कि मैं गंगा रिवर के बारे में बात कर रही हूँ। सो गंगा हो गया हमारा
प्रॉपर नाउन। बट अगर जो मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, द रिवर्स आर नाउ पॉल्यूटिंग डे बाय डे, सो यहाँ पे मुझे नहीं पता लग रहा कौन सी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। और वही अगर मैंने कहा बॉय लिख दिया, दिस बॉय इज वेरी टॉल, दिस बॉय इज वेरी टॉल, कौन सा बॉय, ओके। या फिर ऐसे मैंने लिख दिया, द बॉयज आर टॉलर देन गर्ल्स, कौन से बॉयज टॉलर है गर्ल्स से, नहीं पता चल रहा। बट अगर मैंने स्पेसिफाई किया राम इज टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पे प्रॉपरली मैंने बताया कि कौन दो बॉयज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो जहां हम पर्सनलाइज्ड या फिर स्पेसिफाइड हो जाए वो हो गया कॉमन, नहीं वो हो गया प्रॉपर नाउन, ठीक है। और जब हम स्पेसिफाइड नहीं है, लड़कियां, लड़के, रिवर, कंट्री, है ना, तो ये हो गए बेटा सारे के सारे कॉमन नाउन, ठीक है। अभी मोटा मोटा देख लीजिए आप, ठीक है। फिर कलेक्टिव, देखिए कलेक्टिव वर्ड से आप क्या समझते हैं, कलेक्टिव एक साथ, जैसा बोलते हैं कलेक्ट कर लो, एक साथ कर लो। कलेक्टिव नाउन मीन्स जिसको हम ग्रुप समझ सकते हैं, जैसे क्लास, क्लास किसका ग्रुप होगा, बच्चों का ग्रुप होगा। क्राउड, भीड़ का, है ना। टीम, टीम कोई भी अगर हम बात करें स्पोर्ट्स की टीम हो सकती है ना, या फिर ऑफिस में जो लोग एक साथ काम कर रहे हैं वो टीम हो सकती है ना। और लास्ट आर्मी, आर्मी होती है सोल्जर्स की, एक साथ एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी कहा जाता है। तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन, समझे बेटा अभी तक इधर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट आप ये बात कर सकते हैं जिसको आप छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते अपने सेंस ऑर्गन से, है ना। मींस आप बस उसको फील कर सकते हो, वी कैन नॉट टच इट। जैसे यहाँ ब्यूटी लिखा, आप ब्यूटी को टच कर सकते हो कि ब्यूटी होती कैसी है, हाँ फील कर सकते हो, आप देख सकते हो, वाओ दिस सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। या फेथ है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव फेथ ऑन दिस गॉड, या फेथ भरोसा, विश्वास, ये सब चीजें क्या हम टच नहीं कर सकते, है ना। ऑनेस्टी हो गई, विश्वास हो गया, ट्रस्टनेस हो गई, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएंगे। क्लियर। अभी तक सिर्फ एग्जांपल आप देख लीजिए कि कॉमन नाउन के एग्जांपल क्या है, प्रॉपर नाउन के क्या है, कलेक्टिव नाउन के क्या है एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के क्या है, ओके। सो ये चार के एग्जांपल से थोड़ी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब पूरी चीजों को क्लियर करने के लिए हमने वन बाय वन स्टेटमेंट बेस पढ़ना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले ये चारों के एग्जाम्पल पढ़ने से पहले हम देखेंगे हमारे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होंगे, ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेस। सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को पढ़िए, देखते हैं आप कुछ गेस कर पाएंगे इससे। आई हैव 2 डॉग्स। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहने की कोशिश की गई है कि आई हैव 2 डॉग्स। यहाँ पे स्पेसिफाइड बताया है कि उसके पास कितने डॉग्स थे, है ना, 2 थे, 3 थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब मैं काउंट कर रही हूँ कि 1 और 2 डॉग्स थे। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा है 3 बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज। यहाँ पे भी मैंने काउंट कर लिया कि 3 बॉयज पार्टिसिपेट कर रहे थे क्विज में, ठीक है। पहले स्टेटमेंट में भी आई कैन एबल टू काउंट, सेकेंड स्टेटमेंट में भी। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है ही ओन्स मी 1000 रुपीज। यहाँ पे जितने भी तीनों स्टेटमेंट्स लिखे हैं, यहाँ पे क्या है, हम काउंट कर पा रहे हैं कि मेरे पास 5 पेंसिल्स थी, मेरे पास 4 टॉफीज थी, या फिर इन माय क्लास देयर आर 30 स्टूडेंट्स, ओके, आउट ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे जितना भी हो गया ये काउंट हो पा रहे हैं। सो द नाउन इज in above statement are in a particular unit, that is 2 dogs, 3 boys and 100 rupees। आपने ये तीनों में ये लाइन देखी होगी जिसमें सब इसमें लिखा है 2 dogs, 3 boys and 100 rupees। ये तीनों को आपने आइडेंटिफाई किया and hence we can count it। इनको हमने काउंट कर पाए, तभी तो हमने लिखा कि 2 boys है या 2 dogs है या मेरे पास 100 rupees है। या एक स्टेटमेंट में कहा मैंने आई हैव मेनी रुपीज या फिर आई हैव मेनी मनी। तो यहाँ पे तो कितने मनी है मुझे नहीं पता, उसके पास मे बी थाउजेंड्स हो, 2000 हो, मे बी 10,000 हो, मैं नहीं कह सकती, है ना। बट अगर मैंने कहा आई हैव 100 रुपीज इन माई पॉकेट, तो यहाँ पे काउंट हो पा रहे हैं, ठीक है। सो जो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं काउंटेबल नाउन्स क्या होंगे। काउंटेबल्स मीन्स जिसको हम काउंट कर पाए, ठीक है। सो दे आर काउंटेबल नाउन्स, the nouns which we can able to count। आपको पता है डॉग बॉयज का नाउन है ना, किसी चीज का नाम है, ठीक है। कॉमन नाउन हो सकता है ना, इसमें प्रॉपर नाउन भी हो सकते हैं चीजें।
या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो सकता है, या कलेक्टिव नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कॉमन नाउन की चीजें लिखी है। सो जिन चीजों को आप बेटा काउंट कर सके वो होंगे काउंटेबल नाउन्स, ओके। In general, most of the common and collective nouns are countable nouns. Mostly जो countable nouns होते हैं या तो वो common noun में होते हैं, जैसे अभी हमने कहा I have 2 dogs. डॉग्स कौन से डॉग्स है मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, डॉग को मैंने सिर्फ डॉग्स लिख दिया, तो वो कॉमन में आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगले वाले स्टेटमेंट में जो मैंने लिखा 3 बॉयज आर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज, यहाँ पे भी 3 बॉयज है, कौन से बॉयज है मुझे मैंने कोई स्पेसिफाई नाम नहीं किया, सिर्फ बॉयज लिख दिया। ऊपर अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था अगर बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, कंट्री लिखा है, रिवर लिखी है, ये सब कॉमन में आएंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट होती है ये सारी की सारी मुझे पता चल गई, ये तो मेरी काउंटेबल नाउन्स हो गए। और काउंटेबल नाउन्स हमेशा कौन से होते हैं, या तो वो होते हैं हमारे कॉमन में या तो वो होते हैं हमारे कलेक्टिव में, ठीक है। 2 ही केस के हो सकते हैं काउंटेबल्स के अंदर, ठीक है। और देखते हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे भी एक जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें क्या लिखा है, नाउन रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल। अगर हमें इसकी डेफिनेशन याद करनी है या डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये कह सकते हैं नाउन्स दैट रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज नोन एज काउंटेबल नाउन्स। जिन नाउन्स को आप काउंट कर सके वो है आपके काउंटेबल्स नाउन। चलिए अब कुछ कीप इन माइंड में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट लिखिए, वो क्या है, लेट्स सी। प्रॉपर नाउन विच आर वन ऑफ इट्स काइंड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जांपल इंडिया, न्यूयॉर्क, ताजमहल एक्सेट्रा। इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले प्रॉपर नाउन समझ गए आप। प्रॉपर नाउन अभी हमने पढ़ा था, प्रॉपरली हम बता रहे हैं ताजमहल है ना, प्रॉपर जगह का नाम, कोई मॉन्यूमेंट का नाम, इंडिया है ना, प्रॉपर मैंने कंट्री का नाम बताया। सो प्रॉपर नाउन विच आर वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। जो प्रॉपर नाउन है ना बेटा, क्योंकि कॉमन नाउन तो किसके अंदर आ गया था, काउंटेबल के अंदर है ना, पर जो प्रॉपर नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल के अंदर। जैसे एग्जांपल हमने बोला इंडिया, न्यूयॉर्क, ताजमहल एक्सेट्रा। सो कॉमन नाउन्स that are materials like water, milk, oil, wood, plastic, paper, gold, coal, etc. are countable noun. इनको तो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे वाटर को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट इन सेंस आप उसको मेजर कर सकते हैं लीटर्स में, मिलीलीटर्स में। वैसे मिल्क को भी आप मेजर कर सकते हैं, ऑयल को भी मेजर कर सकते हैं, जैसे हम ऑयल खरीदते हैं उसमें लिखा होता है 1 लीटर का है ये, है ना। वैसे वुड भी मेजर, वी कैन एबल टू मेजर इट, प्लास्टिक ऑल्सो, गोल्ड ऑल्सो, सिल्वर ऑल्सो, इनको मेजर कर सकते हैं। और ये है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल सारे, है ना। सो जो कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स है वो सारे के सारे काउंटेबल्स नाउन होंगे। बट अगर प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स है, जैसे ताजमहल है, आप उसको मेजर कर सकते हो। ताजमहल को कोई एक यूनिट बता दो कि हाँ इतना, मतलब वी कैन नॉट एबल टू मेजर, है ना। जैसे इंडिया है, इंडिया को अगर हम एरिया वाइज करें तो हम उसको वी कैन हैव दैट कि वो कितने उसका वो है ना, कितने एरिया में इंडिया का लेंथ है। बट अगर हम बात करें उस तरीके से हम मेजर नहीं कर सकते, सो वो हो जाएंगे हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। सो काउंटेबल्स दैट वी कैन एबल टू काउंट, अनकाउंटेबल्स वी कैन नॉट एबल टू काउंट, ओके। And abstract nouns such as goodness, honesty, charity, trust, fear, wisdom, etc. are also uncountable noun. इनको भी हम मेजर नहीं कर सकते हो goodness, honesty, charity, trust, fear, wisdom, कि कितना उनमें honesty है। अगर मैं बोलूं अच्छा आप सच बोलते हो, कितना सच बोलते हो, आप मेजर करके बताओगे। मैं तो ना मैम 90% सच बोलता हूँ और 10% झूठ बोलता हूँ, नहीं ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। या मैंने कहा अच्छा आपको डर लगता है, अच्छा कितना % डर लगता है आपको, है ना। मैं इसकी कोई मेजरिंग यूनिट नहीं है। सो मतलब मुझे पता चल गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और प्रॉपर नाउन को मैं मेजर नहीं कर सकती, सो दे कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन, बट कॉमन नाउन कम्स अंडर काउंटेबल, ओके। इंपॉर्टेंट चीज है, मार्क कर लीजिए इसको, ठीक है। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेट्स सी। सबसे पहले काउंटेबल, दे यूजुअली हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। इनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म बन सकते हैं क्योंकि हम इसको काउंट कर पा रहे हैं। अब जिन चीज को हम काउंट कर पाते हैं उनको हम सिंगुलर एंड प्लूरल उसका चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे नाइफ है, लीफ है ना, इनका सिंगुलर एंड प्लूरल हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है
3 lion, 2 men, a horse, 4 kids, इनका प्लूरल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो इन जिनका हम सिंगुलर एंड प्लूरल कर सकते हैं वो काउंटेबल के अंदर आएंगे, ठीक है। अब अनकाउंटेबल में वो क्या चीज हो जाती है, दे कैन बी यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। अनकाउंटेबल में जो चीजें लिखती है उनको हम सिंगुलर फॉर्म में ही लिख सकते हैं। दे यूजली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, उनके कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, वी कैन नॉट थिंक ऑफ वाटर्स, गोल्ड्स। ऐसा देखा कभी गोल्ड्स में एस लिखा हो, आई हैव मेनी गोल्ड्स इन माई हाउस, नो। आई हैव मेनी राइजेस इन माई हाउस, नो। आई हैव मेनी मिल्क्स, इन लोगों के प्लूरल नहीं होते, मिल्क्स का, वाटर का, गोल्ड्स का, है ना। इनके कभी भी प्लूरल नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ये इनको हम नहीं इनके प्लूरल लिख सकते। और ये सब चीजें तो क्या है हमारी, ये सब क्या है हमारी कॉमन नाउन के अंदर आती है ना। और कॉमन नाउन्स ये देखो, यहाँ देखो, ठीक है, कॉमन नाउन्स किस, कॉमन नाउन्स जो ये होते हैं, ओके, इनका प्लूरल नहीं बन सकता कभी भी, ठीक है। ये काउंटेबल के अंदर आते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल में नहीं आएंगे ये। नेक्स्ट, सेकेंड, इन सिंगुलर वी यूज ए एंड वन ऑफ विथ नाउन, ठीक है, ये यूज करते हैं हम, ए एंड यूज करते हैं इनके साथ, ठीक है। और इनके साथ अ फ्यू, सम, शुगर, इस तरीके से यूज करते हैं हम। सो टू डोनेट, टू डिनोट क्वालिटी, क्वांटिटी, वी यूज डिटरमिनर्स इंस्टेड ऑफ ए और एन नहीं यूज करते हम, अ फ्यू, मेनी, है ना, लिटिल, इस तरीके की चीजें हम यूज करते हैं किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ, समझे। अब देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें आपके सामने लिखी है। Some words are used in both countable and uncountable. कुछ ऐसे वर्ड्स है बेटा जिसको हम काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई ऑर्डर अ कॉफी, मैंने कॉफी को ऑर्डर किया और लिखा वुड यू लाइक सम कॉफी। आप देखो, सम मुझे पता है सम किस में आएगा, हमारा अनकाउंटेबल में आएगा। सो यहाँ पे अ कॉफी भी लिख सकते हैं, सम कॉफी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अ कॉफी तो किस में आ जाता है, काउंटेबल में, है ना, और सम कॉफी आ जाएगा हमारा अनकाउंटेबल में, ठीक है। सो ये दोनों चीज से यूज कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। चलिए, आई एम होपिंग कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल आपको क्लियर हो जाएगा। काउंटेबल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मोस्टली कॉमन नाउन इसमें आते हैं, पर जो प्रॉपर और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो वो चीजें हो जाएगी हमारी अनकाउंटेबल के अंदर, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं आपके कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं। कॉन्क्रीट मतलब से क्या समझते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, है ना। सो क्या है कॉन्क्रीट, देखते हैं। ऑल नाउन दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय आवर 5 सेंसेस आर कॉन्क्रीट नाउन। मींस जिसको आप 5 सेंसेस, 5 सेंस मींस आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन से आप फील, टच, हेयर कर सकते हो, ऐसी चीजों को बेटा कॉन्क्रीट मतलब जिसको आप बेसिकली आप टच कर सकते हो। ओके, दीज इंक्लूड पीपल्स, एनिमल्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इनमें कौन सी चीजें आएगी, कोई लोग है ना, आप उनको अपने 5 सेंस से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है टीचर्स, चीता, ऑडिटोरियम, इनको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से फील, टच, हियर, सी कर सकते हो। जैसे टीचर को आप देख पा रहे हो, है ना, चीता को भी आप देख पा रहे हो, या फिर आप फील भी कर सकते हो, है ना, चीता को अगर आपको मन करे तो, ऑडिटोरियम को, कंप्यूटर को, है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन भी लिखी, अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है। सो कॉन्क्रीट नाउन आर नाउन दैट वी कैन सी, हियर, स्मेल, टच एंड टेस्ट। जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो है हमारे कॉन्क्रीट नाउन, ठीक है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएंगे, द नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव बाय आवर 5 सेंसेस। मींस आप इसको 5 सेंस से परसीव नहीं कर सकते, मींस इसमें आप 5 सेंस और मींस आप इनको टच, फील कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस इंक्लूड कोई एक्शन है, कोई इवेंट है, कोई आइडिया है, कोई क्वालिटी है, कोई स्टेट ऑफ माइंड है। जैसे मैंने कहा वो बहुत सैड है, आप फील कर सकते हो, नहीं ना। अभी हमने देखा भी था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी फीलिंग्स, कोई भी आइडियाज, ये सब आ जाता है। सैडनेस, है ना, हैप्पीनेस, है ना। आप चाइल्डहुड, कि मेरा चाइल्डहुड बहुत अच्छा रहा, माई चाइल्डहुड इज सो अमेजिंग, है ना। इन माई चाइल्डहुड आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, but nowadays in my adulthood I become very lazy, very tired. I don't know why. My childhood are the best days of my life, but my adulthood is nothing, is not good as my childhood. मतलब adulthood, childhood, lucky और happiness, sadness, honesty, इन लोगों को आप टच, फील नहीं कर सकते,
है ना. So they are called abstract noun. Clear? Concrete noun that we can able to sense by our five sense organs, they are called concrete noun, and abstract noun that we cannot able to feel by our five sense organs. Okay, like abstract noun names things that we cannot see, smell, hear, touch or feel. So वो हो जाएंगे हमारे abstract noun. Clear? समझ में अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी. पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन क्लियर हो गया आपको. आई एम होपिंग सो. प्रॉपर में तो प्रॉपरली किसी चीज का पता चल रहा है. जैसे मैंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, है ना. मैंने कहा कि सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल, है ना. पूरा प्रॉपर मैंने बता दिया. या मैंने बताया कि शी लिव्स इन न्यू दिल्ली नियर साकेत मेट्रो स्टेशन. तो यहां मैंने प्रॉपरली बता दिया. तो ये हो जाएगा बेटा हमारा प्रॉपर नाउन. अब मैंने बताया she lives in cities. She live in city means वो कौन सी सिटी में रहती है मुझे नहीं पता. ये हो गया कॉमन. ओके. एंड कलेक्टिव में जहां पे कलेक्शन की बात हो रही है, कोई क्लास की, अभी हम देखेंगे क्या है वो, अभी यहाँ पे आएगा. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो हमने देख ही लिया जिसको हम फील टच नहीं कर सकते. ओके. चलिए फिर आगे क्या एक्सरसाइज में दिया, लेट्स सी. आइडेंटिफाई and underline nouns in the following paragraph. Name each noun with its kind. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है सबसे पहले. अब यहाँ पे आपने नाउन को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे लिखना है कौन सा नाउन है. A woman once came to गांधी जी. पहले गांधी जी तो आपका प्रॉपर नाउन हो गया. वुमेन कॉमन नाउन हो गया. वुमेन कौन सी वुमेन है पता नहीं हमको, है ना. रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हर सन टू गिव अप ईटिंग शुगर. ठीक है. सबसे पहले शुगर क्या हो जाएगा, ये हमारा काउंटेबल के अंदर आ जाएगा. शुगर को हम काउंट कर सकते हैं, है ना. काउंटेबल नाउन आ जाएगा ये हमारा. और ये कॉमन नाउन भी हो सकता है ना. तो इस तरीके से आपने ना, जैसे अब गांधी जी फिर आ गया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया. आस्क वुमेन टू ब्रिंग द बॉय बैक इन दिस वीक. एग्जैक्टली 1 वीक. देखो ये हमारा काउंटेबल नाउन हो गया क्योंकि 1 वीक में पूरा मैंने काउंट किया 1 वीक हो रहा है ना. Later the woman returned. गांधी जी said that boy. boy अब यहाँ पे बात की है, कौन सा boy मुझे नहीं पता. ठीक है. सो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन. इस तरीके से आपने अंडरलाइन करना है. देखिए हम कुछ एक्सरसाइज ना थोड़ी थोड़ी करेंगे, थोड़ी थोड़ी आपको बतानी है क्योंकि अभी हमने चैप्टर देखा सारी चीजें. नाउन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, है ना. देखिए मेन क्या पढ़ा हमने. प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है. फिर हमने देखा आपका काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल साउंड. बस यही चीजें हमने डिस्कस की है. ठीक है. तो आप इसको मार्क कर लेंगे. आई एम होपिंग सो. ठीक है. चलिए अब आगे बताइए, आप लोग बताइए. अब दिस इज द एक्सरसाइज पार्ट, यू हैव टू डू इट. ओके. सी द सप्लाई अप्रोप्रिएट नाउन इन द ब्लैंक्स. आप नाउन लिखना है, इजी है. इज देयर एनी फिल इन द ब्लैंक इन द पॉट. क्या लिखोगे, इज देयर एनी फ्लावर इन द पॉट. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो फ्लावर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा ना. प्रॉपर तो होगा नहीं. अगर मैंने कहा इज देयर एनी रोज फ्लावर इन द पॉट तो रोज फ्लावर स्पेसिफाइड हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन. और जब मैंने फ्लावर लिखा है, कौन सा फ्लावर, सनफ्लावर, रोज का, लिली का, कौन सा फ्लावर, तो ये तो मेरा कॉमन हो गया. इस तरीके से आपने करना है. ठीक है. अब आप देखिए पर्ल्स, जो आपके पियर्स, ये पर्ल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम एन. क्या, कहां से मिलता है, देखते हो मोतियां, तो कहां से मिलता है. आप यहाँ पे कुछ भी नाउन का स्पेसिफाई कर देते हो. फ्रॉम एन ओशन. ठीक है. फ्रॉम एन ओशन लिख सकते हो. ठीक है. इस तरीके से. अब लिखा है हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट. ओके. तो इस तरीके से आपने यहाँ पे फिल करने हैं नाउन्स को. ठीक है. अब नेक्स्ट है हमारे फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने देखे थे, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है देखते हैं. सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म फ्रॉम. देखिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे बनते हैं. सबसे पहले एडजेक्टिव. अगर उसमें आई जैसे इल लिख दिया, देखो NESS लगा के बन गया एक, तो है ना एडजेक्टिव है ये, है ना. इल, पुअर, ये देखो पुअर्टी, है ना. प्रायोरिटी, है ना. वर्ब्स लगा के ENC, ये सब नाउन के फॉर्म्स है ना. ये देखो. ठीक है. फ्रेंड, फ्रेंडशिप, ब्रदर, ब्रदरहुड, कॉमन नाउन, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी. ठीक है. इस तरीके से देखो अब यहाँ पे लगाया है हमने. In some cases, when suffix is added to a word, a slight alteration in the spelling is needed. देखो किस तरीके से हमारा suffix लगाया गया है ना. prefix and suffix होता है हमारा. जैसे ये देखो यहाँ पे suffix A and C लगाया है.
सफिक्स मीन्स जो बाद में लगता है वर्ड के, एंड प्रीफिक्स मीन्स पहले लगता है। जैसे डेलिकेट है, यहाँ डेलिकेंसी हो गया, कैरी है कैरिएज हो गया, मैरी है मैरिएज हो गया, है ना, वेस्ट है वेस्टेज हो गया। देख रहे हो यहाँ पे एजीई एज लगाया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम यहाँ पे बात करें ना, आपको यही फिल करना है। देख रहे हो, ये देखो, अगर हम एक दो देख लें तो यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, ये देखो मैरी, ऊपर अभी हमने पढ़ा मैरी का क्या होगा, मैरिज हो जाएगा, है ना, कंफ्यूज्ड, ये सब कहाँ से लिखे गए हैं, ये यहाँ से, ये जो अभी हमने ये देख रहे हैं, ठीक है, ये देखो लिखा है मैरी मैरिज, है ना, मैरी मैरिएज मैरिज, वेस्ट वेस्टेज हो गया, इस तरीके से, ठीक है। ये देखो देखो पास पासेज, है ना, एल लगा दिया, आप देखो अराइव अराइवल हो गया, ट्राई ट्रायल हो जाएगा, ट्राइब ट्राइबल हो जाएगा, ठीक है। आप देखो ए एन सी लगाए, अपीयर अपीयरेंस हो गया, है ना, इंश्योर इंश्योरेंस हो गया, है ना। वैसे ही देखो वाइस का क्या हो जाएगा, ये अभी आया भी आपका क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। देखो हम देख लेते हैं, आपके क्वेश्चंस यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। देखो वाइस का क्या होगा, यहाँ लगाया भी है कि आप क्या लगाओगे, विजडम, है ना, यहाँ क्या आ जाएगा, विजडम, ये वाला लग जाएगा विजडम, इस तरीके से। क्लोज क्लोजर हो जाएगा, एक्ट, देखो सारे वर्ड्स यहाँ से ही लिखे गए हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही देखो बरी, ये देखो इसका लिखा है, ये देखो क्राइम क्रिमिनल, डिस्टेंस डिस्टेंस, फ्री फ्रीडम हो जाएगा, ठीक है। अब कॉम्पी कॉम्पिटेंस हो जाएगा, साइलेंट साइलेंस हो जाएगा, रेफर रेफरेंस हो जाएगा, डिपेंड डिपेंडेंट हो जाएगा। अब यहाँ डिपेंड का देखो, डिपेंडेंट यहाँ पे भी आएगा, ये देखो अभी जो 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 हम पढ़ रहे हैं ना, वही देखो डिपेंड डिपेंडेंट हो गया, कॉम्पी कॉम्पीट कॉम्पिटेंस हो गया, है ना। इस तरीके से देखो हम जितने वर्ड्स अभी हमने देखे वो यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब और देखते हैं, और क्या, डिपेंड डिपेंडेंट हो गया, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस हो गया, है ना। अब देखो बॉय का क्या होगा, बॉय बॉयहुड, है ना, फॉल्स का फॉल्सहुड, है ना, चाइल्ड का चाइल्डहुड, लाइकली का लाइकलीहुड, एबल का एबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, क्लियर का क्लियरिटी, एक्टिव का एक्टिविटी, इक्वल का इक्वलिटी, ह्यूमन का ह्यूमनिटी, क्यूरियस का क्यूरियोसिटी, वैलिड का वैलिडिटी, ब्रीफ का ब्रीफिडिटी, जनरल जेनरसिटी, स्टेबल स्टेबिलिटी, नोबल नोबिलिटी, पॉपुलर पॉपुलरिटी, रिजिड रिजिडिटी, है ना। इसमें ITY लगाया है, इसमें HOOD हमारा प्रीफिक्स लगाया, मींस HOOD पीछे लगाया, जैसे चाइल्ड लिखा चाइल्डहुड, चाइल्ड लिख के HOOD हुड, जैसे फॉल्स लिखा फॉल्सहुड हो गया, है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमारा कावर्ड कॉवर्डली, यहाँ पे हमारे कावर्डली भी हो सकता है, यहाँ पे कावर्डियस लिखा है, जस्ट जस्टिस हो जाएगा, एडवाइस एडवाइस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिखा है सारे के सारे वर्ड्स। अब आगे क्या लिखा है देखो, अब आगे देखते हैं, ISM लगाना है इसमें, हीरो हीरोइज्म हो गया, कैपिटल कैपिटलिज्म हो गया, इंडिविजुअल इंडिविजुअलिज्म हो गया। अब यहाँ पे MENT लगाया है, इसमें हमने MENT पीछे लगाया, जैसे कंसील कंसीलमेंट हो गया, एंटरटेन एंटरटेनमेंट हो जाएगा, एंटरटेन हो गया एंटरटेनमेंट लग गया, उसमें MENT पीछे लग गया, अपॉइंट लिख दिया अपॉइंटमेंट हो गया, है ना, पे लिख दिया पेमेंट हो गया, गवर्न लिख दिया गवर्नमेंट हो गया, इस तरीके से। अब ये दोनों इंपॉर्टेंट है, MENT एंड NESS। अगर इन सब ये जो वर्ड्स है ना, आपने क्यों याद रखने, अगर आपके सामने लिख दिया एंटरटेनमेंट, ये नाउन है कि नहीं आप पहचान लोगे, ये नाउन है, क्योंकि नाउन के पीछे MENT NESS TION ये सब लगता है। जैसे NESS मतलब क्या समझे, जैसे यहाँ लिखे हैं जितने वर्ड, काइंड काइंडनेस, टुगेदरनेस, इस तरीके से, अवेयर अवेयरनेस, हैप्पी हैप्पीनेस, इस तरीके से। अब लिखा है SHIP, जैसे लिखा है SHIP, हार्ड लिखा हार्डशिप हो जाएगा, फ्रेंड लिखा फ्रेंडशिप हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब SION लगा, इनके पीछे देखो SION लगा, एडमिट एडमिशन हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा, इस तरीके से। फिर यहाँ लिखा है TH, जैसे लॉन्ग लेंथ हो जाएगा इसका, है ना, लॉन्ग का लेंथ, डीप का डीप डेप्थ, हील का हील्ड, ट्रू का ट्रुथ, इस तरीके से। TION लग गया इसमें, एक्ट एक्शन हो जाएगा आपका, कॉन्डेम कॉन्डेमिनेशन हो जाएगा, रिवॉल्व रिवोल्यूशन हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ TY लगाया है, सर्टेन सर्टेनिटी, है ना, यहाँ पे देखो क्लोज का भी आया है, क्लोज का क्लोजर, फेल का फेलियर, इस तरीके से। अब यहाँ Y लगाया, डिस्कवर डिस्कवरी हो जाएगा, ग्लूटन ग्लूटनी हो जाएगा, जेलस जेलिसी हो जाएगा, और कुछ और वर्ड्स लिखिए, जैसे चूज का चॉइस हो जाएगा, फ्लाई का फ्लाइट हो जाएगा, नोन का नॉलेज हो गया। अब यही वर्ड्स आपके लिए गए हैं कहाँ से, यहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से, ये जितने हमने ये पढ़े हैं ना, इसी में से एक्ट है,
एक्शन हो जाएगा, ये अभी हमने पढ़ा, ये देखो यहाँ लिखा है, लिख लोगे ना आप तो, क्लोज का क्लोजर, डिपेंड का डिपेंडेंट, है ना, सीरियस का सीरियसनेस, है ना, एग्री एग्रीमेंट हो जाएगा, इस तरीके से बेटर बेटरमेंट हो जाएगा, इस तरीके से रेफर रेफर का क्या होगा बताओ, ये देखो यहाँ देखो रेफर लिखा है, हाँ तो यहीं पे सारे के सारे आपको वर्ड दिख जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे जितने देखो इस साइड में भी लिखे हुए हैं वर्ड्स, आप देख पा रहे, इस साइड में भी पूरे के पूरे वर्ड्स लिखे गए, तो आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज इसमें यही करना है आप लोगों ने, ठीक है, इन दोनों में, ठीक है, अभी हमने पढ़ा इसमें भी वही करना है, एक्सपर्ट एक्सपर्टीज हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड्स को आपने ऐड करना है इसमें, क्या, सफिक्स, और ये वर्ड्स कहां से लिए, सब यहां से लिए, क्लियर कर लोगे, चलिए, क्योंकि ये क्या है, हम एक दो एक्सरसाइज करते हैं, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो क्योंकि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है। अब यहाँ कलेक्टिव नाउन है, अब कलेक्टिव नाउन तो आप बता ही दोगे, मींस जैसे कलेक्टिव नाउन आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे एन आर्मी ऑफ सोल्जर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो कलेक्टिव नाउन विच आर यूज टू डिनोट a collection of people are called collective noun, जैसे read the following collective noun, जैसे यहाँ पे क्या collective noun के क्या एग्जांपल्स लिखे हैं, लेट्स सी, कलेक्टिव नाउन पहले तो हमने देख ही लिया था, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्शन की बात करते हैं, जैसे लिखा एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स, तो फोटोग्राफ्स की क्या होती है, एल्बम, एल्बम मतलब क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ फोटो, एल्बम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फोटोज, अ बैच ऑफ कुकीज, आ बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड की क्या होती है बेटा, पूरी बेल्ट होती है जिसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड होते हैं, वैसे सोल्जर की क्या होती है, आर्मी होती है, जज का क्या होता है, बेंच होता है ना, ब्यूटीज का क्या होता है, बीव, ओके, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का होता है बेटा बंच, वैसे अ बोर्ड ऑफ एग्जामिनर डायरेक्टर, अ चेन ऑफ इवेंट, इवेंट की चेन होती है पूरी एक साथ, है ना, अ क्लच ऑफ एग, अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, अ बुके ऑफ फ्लावर, अ बंडल ऑफ स्टिक, a chest of drawer, a colony of ant, इस तरीके से। अब जैसे देखा जज, जज के लिए क्या यूज होता है, हमने अभी देखा था ऊपर, ये रहा जज के लिए बेंच, है ना, आ डायरेक्टर, डायरेक्टर का क्या होता है, a बोर्ड ऑफ एग्जामिनर, ओके। अब फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की क्या होती थी, एल्बम होती थी, एंट की क्या होती थी, कॉलोनी होती थी, आपको ये पता है, फ्रूट ऑफ, फ्रूट ट्री का, ट्री में क्या होगा, ट्री में क्या होगा, ये रहा, ये देखो सारे के सारे यहाँ लिखिए, फ्लीट ऑफ शिप, शिप की फ्लीट होती है, गैंग होता है, ग्रोव, ऑर्चयार्ड, पैनल, डॉक्टर का, है ना, स्नैक्स, ये देखो अ फॉक ऑफ बर्ड, इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोगों ने कलेक्टिव नाउन लिखने हैं, समझे। अब जैसे लिखा आप फिल इन द ब्लैंक ऑफ बर्ड, बर्ड का क्या होता है, ये रहा देखो, ये रहा बर्ड का फ्लॉक, ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, FLOCK, इस तरीके से। थीफ, थीफ का क्या होता है, ये रहा देखो, वेयर इज थीफ, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखने हैं, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ ग्रुप ऑफ थीफ, ओके, इस तरीके से। दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर, ओके, द आर्मी ऑफ सोल्जर वॉक अक्रॉस द बॉर्डर, ओके, स्टूडेंट्स सॉ द बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया के ग्रुप को क्या कहते हैं, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ओके, इस तरीके से आपने लिखना, ओके, अ बंच ऑफ स्टिक्स, इसमें आप लोगों ने क्या फिल करना है, इसके कलेक्टिव नाउन जो अभी यहाँ ऊपर लिखे, सब के सब यहाँ लिखे हुए हैं, समझे। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने नाउन को अच्छे से डिस्कस किया। आई एम होपिंग सो कि आपके नाउन का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से समझ आया विद द एक्सरसाइज ऑल्सो। सो डू दिस रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, वैसे मोस्टली तो वी हैव डन इट, बट कोशिश करिए बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की खुद से, ओके। आई विल चेक द आंसर ऑल्सो, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल मीट यू एंड आस्क यू कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया। So just complete this exercise part. I will see you in your next class. Till then, thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.